हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु राय है। आपका न्यूट्रिशनिस्ट हूँ घर पे। और थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग द यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। आजकल हम बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव कर रहे हैं कि कैलोरीज क्या है और कैसे हम वेट लूज कर सकते हैं कैलोरीज की मदद से, इनका फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। फ्रेंड्स, कैलोरीज एनर्जी का मेजरमेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी के हर एक एसेंशियल फंक्शन को एनर्जी की वजह से या एनर्जी की मदद से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो वे हैं। या तो आप उसे किलो कैलोरी में मेज़र कर लें या फिर आप किलो जूल में उसे मेज़र कर लें। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो एनर्जी को किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते हैं, और नॉर्मल पर्सन जस्ट कैलोरीज बोलते हैं। सो नो क्वेश्चन ये आता है कि हमें पर डे कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है। एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पर डे हमें, अगर आप मेल्स के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट मैन जो एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में है, उसे पर डे 2320 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। और अगर एक फीमेल है जो एडल्ट है और नॉर्मल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में है, उन्हें पर डे 1900 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि हमें वेट लूज करना है और हमें कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। इसके पीछे एक साइंस है। अगर आप पर मंथ में या एक मंथ में 2.5 kgs वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको पर डे अपनी डाइट से 500 किलो कैलोरीज डिलीट करनी पड़ेगी। और अगर आप एक मंथ में अप टू 5 kgs वेट आप लूज करना चाहते हैं तो पर डे आपको 1000 किलो कैलोरीज डिडक्ट करनी पड़ेगी। सो अगर कैलकुलेशंस के बारे में बात करें, जैसे हम अगर मेल के बारे में बात कर रहे हैं और एज पर ICMR आपकी पर डे की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 2320 किलो कैलोरीज, और आपको अप टू 2.5 kgs ऑफ वेट एक मंथ में लूज करना है, तो आप अगर इसे कैलकुलेट करें तो एक नॉर्मल एडल्ट सीडेंट्री वर्किंग मैन की पर डे की रिक्वायरमेंट आएगी 1820 किलो कैलोरीज। और अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें और वो अप टू 5 kgs ऑफ वेट एक मंथ में लूज करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने डाइट से 1000 किलो कैलोरीज पर डे रिड्यूस करनी पड़े। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, पर डे की रिक्वायरमेंट है ICMR के हिसाब से 1900 किलो कैलोरीज, और हमने 1000 किलो कैलोरीज उसे डिडक्ट कर दिया डाइट से, तो अमाउंट आएगा समवेयर अराउंड 900 to 1000 किलो कैलोरीज। और ये इजी है, एज पर साइंस है और अचीवेबल है, उसे आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बियॉन्ड 5 kgs जैसे 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाएगी और एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज डिडक्ट कर रहे हैं आपकी डाइट में से, तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा साथ में। वेट लूज तो हो जाएगा, लेकिन ये जो लॉस वेट है वो बाउंस बैक हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा, जैसे कि एनर्जी लेवल बहुत वीक हो जाएगा, लेथार्जीनेस हो जाएगा, स्किन बहुत ही पुअर हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा, और उसके साथ साथ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, और उसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी भी आ सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी ये लेके आ सकती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ साइंस के साथ जाइए
इजी वे में जाइए, जो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो और लॉन्ग टर्म पे वो चल सके। सो अगर आप 15 केजीज ऑफ वेट आप लूज करना चाह रहे हैं तो अपनी बॉडी को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अप टू 3 मंथ्स का आप टाइम दीजिए। वो इजी होगा, आप वेट लॉस जर्नी का एंजॉय कर पाएंगे, जो सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म की बेसिस पे जाएगा और आपकी बॉडी इसको एंजॉय करेगी। तो प्लीज़ साइंस के साथ जाइए, इजी वे में जाइए और जो चीज़ सस्टेनेबल है, प्रैक्टिकल है, उसकी तरफ जाइए। इससे आपको लॉन्ग टर्म पे काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इस सेशन को अगर आपने एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@thinkyou.in। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.thinkyou.in। और हैव अ गुड लक, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।